हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख हिंदी की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, निबंध, जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण को लेकर उपस्थित हैं। ध्यान दीजिए, निबंध से, जीवनी और आत्मकथा और संस्मरण से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न बन ही जाते हैं। आज हम निबंध से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे अथवा जीवनी से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आत्मकथा से, उन सबको आज हम कवर करेंगे। निबंध हिंदी कविता में निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी भाषा के ऐसे का पर्याय है। सामान्य स्थिति में किसी विषय, घटना या लोक व्यवहारिक तथ्य का सीमित समय में वर्णन करना ही निबंध कहलाता है। किसी भी तथ्य का अत्यंत सीमित समय में वर्णन ही क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु जी और उनके सहयोगियों में, जैसे पंडित बालकृष्ण भट्ट, उनके सहयोगियों में कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त छोटे छोटे विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र निबंध नवनीत, इनके निबंध क्या नाम है? नवनीत प्रताप इनका निबंध संग्रह है। पीयूष प्रताप और समीक्षा इत्यादि छोटे छोटे विषयों पर भी निबंध लिखने में सिद्धहस्त थे। अब इनको कैसे याद करेंगे? प्रताप नारायण मिश्र इनका नाम ही है। नवनीत प्रताप, पीयूष प्रताप, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नवनीत प्रताप यानी प्रताप नारायण के निबंध है। पीयूष प्रताप किसका निबंध है? तो प्रताप नारायण जी का निबंध है। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, महत्वपूर्ण निबंध है। संपत्ति शास्त्र, इनकी महत्वपूर्ण निबंध क्या है? संपत्ति शास्त्र, ये आलोचनात्मक ग्रंथ के भी अंतर्गत आता है और निबंध की भी श्रेणी में आता है। रसज्ञ रंजन, नाट्य शास्त्र, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध इनके महत्वपूर्ण निबंधों की श्रेणी में आते हैं। किसके ये निबंध किसके महत्वपूर्ण निबंधों की श्रेणी में आते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चर्चित निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में बटा है? तो 4 भागों में। कितने भागों में बटा है? तो ध्यान दीजिए, 4 भागों में विभक्त है। और इसके अलावा रस मीमांसा इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ये भी कई बार पूछा, पिछले ही एग्जाम में पूछा है। कल्पलता, कल्पवृक्ष और माता भूमि इनके महत्वपूर्ण निबंधों की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क इत्यादि के महत्वपूर्ण निबंध आदि इनकी क्या है? महत्वपूर्ण निबंध की श्रेणी में आते हैं। महादेवी वर्मा का छड़दा साहित्य का आस्था, 2 ही महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके। छड़दा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा का छड़दा साहित्यकार की आस्था, महादेवी वर्मा के चर्चित निबंध है। अब जितने महत्वपूर्ण और चर्चित निबंध थे हम यहाँ कवर किए हैं। आगे जीवनी से भी बहुत प्रश्न बनता है। और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम बताएंगे इसका ट्रिक। जीवनी से और आत्मकथा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जीवनी गौड़ विधा के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की, जबकि निबंध, ध्यान दीजिए, निबंध गौड़ विधा के अंतर्गत नहीं है, जीवनी गौड़ विधा के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार वर्णन किया जाए कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का आकलन किया जा सके, जीवनी कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, हिंदी के जो महत्वपूर्ण जीवनी तथा उसके लेखक हैं उनके विषय में हम विचार करेंगे। जीवनी, कलम का सिपाही, बहुत बार पूछता है कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृत राय। और किसका जीवनी है? तो प्रेमचंद्र का। ये प्रश्न 2 तरह से बनता है। एक तो पूछ लेता है कलम की सिपाही किसके विषय में लिखा गया है, तब होगा प्रेमचंद। तब क्या होगा? प्रेमचंद। चंद्र नहीं है, चंद होता है, प्रेमचंद। और लेखक कौन है?
अमृत राय कौन थे? अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। तो अपने पिता पे इन्होंने जीवनी लिखा, अपने पिता पे इन्होंने अपना जीवनी लिखा। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही लेखक कौन है? लेखक कौन है? अमृत राय। अगर पूछे किस पे लिखा गया, कलम का सिपाही किस पे लिखा है, तब हो जाएगा प्रेमचंद। अब कंफ्यूज आपको बिल्कुल ही नहीं होना है। निराला की साहित्य साधना, निराला का की साहित्य साधना, ध्यान दीजिए, निबंध की भी श्रेणी में आता है, आलोचना के भी श्रेणी में आता है और जीवनी के भी श्रेणी में आता है। और लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा चर्चित जीवनी है रामविलास शर्मा द्वारा रचित निराला की साहित्य साधना किसके विषय में लिखा गया है? निराला जी के विषय में लिखा गया है। अगला है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का है। किसका है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी का। ये शरद चंद्र के जीवन पे आधारित है। किसके जीवन पे आधारित है? तो बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अक्सर देखे होंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, 1 मिनट देख रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, अब सही हो गया है। हाँ, बता रहे थे जीवनी जो होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया होता है। जैसे कि आप देखिए कलम का सिपाही, कलम के सिपाही में किसी अन्य की बातें किया जा रहा है। निराला की साहित्य साधना, यहाँ निराला जी के जीवन के बारे में विचार किया जाता है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के नाम से किसे जाना जाता था? शरदचंद, जिसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। जिसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो आप लाइक का बटन प्रेस करें। आत्मकथा किसी के द्वारा लिखी स्वयं का जीवन वृत्त आत्मकथा है। ध्यान दीजिए, आत्मकथा जो होता है वह स्वयं के विषय में लिखा होता है, जबकि जीवनी दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के वृत्तांत का वर्णन होता है। स्मरण के आधार पर तटस्थ रूप में स्वयं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना अत्यंत जटिल कार्य करना भारतेंद्र युग द्विवेदी युग में इस विधा पर आधारित हुआ था, यानी आरंभ हो गया था। छायावाद एवं इसके बाद आत्मकथा लिखने की परंपरा विकसित हुई। हिंदी में इस विधा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लेखक एवं उनकी प्रसिद्धि आत्मकथा इस प्रकार है। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो हमने हिंदी के महत्वपूर्ण जीवनी उनके लेखक बताए हैं, प्रश्न यहीं से बनता है, प्रश्न यहीं से सीधे प्रश्न बनता है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय। कलम का सिपाही किस पे लिखा गया? अगर किस पे पूछे लिखा गया तब होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद किस पे लिखा गया है? प्रेमचंद्र जी पे लिखा गया है। यदि प्रश्न बने कि निराला की साहित्य साधना किसकी रचना, तब हो जाएगा रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किनके जीवन पे, तब हो जाएगा निराला जी के जीवन पे। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो ध्यान दीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज होकर लगा देते हैं कलम का सिपाही। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, जो प्रभाकर यानी प्रभाव जमाने वाला कोई मसीहा ही होगा। ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक है इसका। आवारा मसीहा का मसीहा प्रभाकर, कोई प्रभाव जमाने वाला कोई मसीहा ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे हिंदी की जो महत्वपूर्ण आत्मकथा है तथा उनके आत्मकथाकार, आज हम इस पे भी विचार करेंगे। मेरी आत्मकहानी किसकी चर्चित आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास जी का है। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछता है प्रश्न, हिंदी में रचित प्रथम शुद्ध आत्मकथा है, तभी भी हो जाएगा आत्मकथा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो रचना का नाम ही है आत्मकथा। पांडे विचन शर्मा उग्र जी का क्या है? अपनी खबर। अपनी खबर किसका है? उग्र। जो उग्र होता है
वो सबका खबर लेता है। जो उग्र होता है वो सबका खबर लेता है। एक ट्रिक से अपनी खबर, पांडे विचन शर्मा उग्र। जो उग्र होता है वो सबका खबर लेता है। एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, याद करने में सहजता भी रहेगी। अगला है अपनी कहानी, वृंदालाल वर्मा जी का है और हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी का है क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। किसकी ये दोनों रचनाएं? ये दोनों ही रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। यह इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ध्यान दीजिए, आत्मकथा जो लेखक होता है वो स्वयं के बारे में लिखता है। जो आत्मकथा होता है लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, जबकि जीवनी स्मरण रहे, जीवनी हमेशा दूसरे के बारे में लिखा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है। संस्मरण, संस्मरण, संस्मरण की हिंदी की गौड़, गौड़ विधा, यहाँ गौड़ होगा, गार्डनिंग, गौड़ विधा के अंतर्गत आता है। लेखक द्वारा किसी व्यक्ति, घटना या दृश्य का अपने स्मरण के आधार पर कल्पना के माध्यम से शब्द अंकित किया गया कार्य हिंदी साहित्य में संस्मरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संस्मरण के नाम से जाना जाता है। हिंदी के महत्वपूर्ण संस्मरण तथा उनके लेखक। हिंदी के जो महत्वपूर्ण संस्मरण है और उनके लेखक, श्री राम शर्मा का क्या है? सन 42 है, सन, इसके पहले सन है, सन 42 के संस्मरण। महादेवी वर्मा का है पथ के साथी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। और बनारसी दास चतुर्वेदी जी का संस्मरण है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना ही क्या है? संस्मरण। राम वृक्ष वेनपुरी का जंजीर और दीवारें और मील के पत्थर आदि इस विधा के सराहनीय योगदान है। अब हम रेखा चित्र पे भी संक्षेप में विचार करेंगे। संस्मरण विधा के अत्यंत निकट है जो रेखा चित्र है, वह संस्मरण विधा की क्या है? अत्यंत निकट है। संस्मरण विधा के अत्यंत निकट है। हिंदी के महत्वपूर्ण रेखा चित्र पर विचार करेंगे आगे। अब हिंदी के महत्वपूर्ण रेखा चित्र क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना। जबकि महादेवी वर्मा का है अतीत के चलचित्र। एकदम रट डालिए, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा बहुत बार पूछा है। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। जबकि राम वृक्ष वेनपुरी जी का है माटी की मूरत। अभी याद कैसे करेंगे? जो वृक्ष होगा वो माटी में ही उगेगा, जो वृक्ष होगा वो माटी में ही उगेगा। तो राम वृक्ष वेनपुरी जी का है संस्मरण माटी की मूरत और लाल तारा इत्यादि। ये जितने भी महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं वहाँ यहाँ हम स्पष्ट किए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? क्षरधा किसका निबंध है? और चौथा प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। और आज का अंतिम प्रश्न है कि कुटज किसका निबंध है? कुटज किसका निबंध है? यहाँ से संपूर्ण जो महत्वपूर्ण गद्य की विधाएं हैं वह गद्य की विधाएं पूर्ण हुई। आगे हम इस पे टेस्ट पेपर लगाएंगे। सबसे पहले टेस्ट पेपर हम कहानी और नाटक का लगाएंगे। आप जितने स्कोर कर पाएंगे
उतना सही स्कोर, उतने सही नंबर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न को देने में असमर्थ हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट पेपर का मतलब ही होता है कि आपकी जहाँ समस्या है, दिक्कत है, उसको दूर किया जा सके। आज बस इतना ही। कल फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।